सो हेलो भाई लोग, तो आखिरकार हमें व्हाट इफ के सीजन 3 की वजह से पता चल ही गया कि हमारे प्यारे टोनी स्टार्क के मॉम डैड को आखिर विंटर सोल्जर ने क्यों मारा था। तो हमारी कहानी शुरू होती है रेड गार्डियन से और यंग रेड गार्डियन से, जो कि अपने जनरल से कहता है कि मुझे एक किसी बड़े से मिशन पर भेजो, मैं ऐसे छोटे मोटे मिशन करने के लिए नहीं बना हूँ। तभी उसके जनरल को कार्बोक का फोन आता है और जनरल कार्बोक से कहता है कि मुझे विंटर सोल्जर की हेल्प चाहिए। और हमारा रेड गार्डियन अपने जनरल से कहता है कि द रुक ने तुम्हें कोई काम दिया है जिसके लिए तुम्हें विंटर सोल्जर की हेल्प चाहिए, लेकिन वो काम तो मैं भी कर सकता हूँ और इस मिशन के लिए मैं जा सकता हूँ। रेड गार्डियन कहता है कि मुझे पता है कि रुक भी मेरी तरह कैपिटलिस्ट नहीं है, तो मैं उसका साथ दे सकता हूँ, लेकिन उसका जनरल उसे भगा देता है। और हमारे रेड गार्डियन भाई साहब थोड़ा सा ड्रामा करने के बाद उसकी वो फाइल चोरी कर लेते हैं जो कि जनरल को रुक ने भेजी थी। इसके बाद रेड गार्डियन उसे पढ़ता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रेड गार्डियन और विंटर सोल्जर दोनों ही मिशन पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही विंटर सोल्जर पैकेज को लेकर हावर्ड और मारिया को मारने वाला होता है, वैसे ही वहाँ पर आ जाता है रेड गार्डियन। उसके बाद रेड गार्डियन विंटर सोल्जर से कहता है कि तुम्हारा काम है उस पैकेज को लेना, ना कि उन दोनों को मारना, तो उन्हें छोड़ दो। और उसके बाद हमें उन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई देखने को मिलती है और हमारा रेड गार्डियन मारिया और हावर्ड को बचा लेता है। उसके बाद वहाँ पर एम्बुलेंस और पुलिस आती है और इन दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है। उसके बाद अपना विंटर सोल्जर कार्पोफ को फोन करता है और कहता है कि मिशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन थोड़ी सी एक्सट्रैक्शंस आ गए हैं। और कार्पोफ कहता है कि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाले, तुम्हें वहाँ से खुद ही निकलना पड़ेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हावर्ड और मारिया बच जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके बाद वहाँ पर आता है बिल फॉस्टर, जो कि शायद से इंस्पेक्टर जनरल है। इसके बाद उसे पता चलता है कि मारिया और हावर्ड के पीछे कोई 2 सुपर सोल्जर्स लगे हुए हैं और वो उन दोनों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके में नाकाबंदी कर देता है। इसके बाद एक बर्गर शॉप में रेड गार्डियन और विंटर सोल्जर दोनों बैठे होते हैं और विंटर सोल्जर रेड गार्डियन से बोलता है कि अब हम लोग क्या करेंगे। तभी रेड गार्डियन कहता है कि मैं रुक नाम के एक बंदे को जानता हूँ जो कि शायद हमारी मदद कर सकता है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है एक बढ़िया सा कार चेस सीक्वेंस, मतलब कि ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं किसी की गाड़ी लेकर। और पहले तो हमारा रेड गार्डियन चीजों को प्यार से सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे बक्की भैया बंदूक चला देते हैं और बिली फॉस्टर को पता चल जाता है कि ये दोनों ही वो भागे हुए सुपर सोल्जर्स हैं। उसके बाद हमें चेजिंग के दौरान पता चलता है कि बिल फॉस्टर ही अपना गुलायत है। वो गुलायत का सूट पहनता है और बड़ा होता है और इन दोनों का पीछा करने लगता है। इसके बाद रेड गार्डियन गुलायत पर अपनी शील्ड से वार करता है और गुलायत गिर जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद बिल फॉस्टर रुक जाता है और विंटर सोल्जर और रेड गार्डियन दोनों गाड़ी को एक गड्ढे में कुंदा देते हैं। इसके बाद बिल फॉस्टर अपने चेलों के साथ मिलकर उस गाड़ी को ढूंढता है और उसे क्लू मिलता है कि ये दोनों लॉस वेगस की तरफ गए हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विंटर सोल्जर और रेड गार्डियन दोनों ही जानवरों के हॉस्पिटल में होते हैं और वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। विंटर सोल्जर यहाँ पर अपने शरीर से बुलेट निकालता है और रेड गार्डियन उससे कहता है कि तुम्हें ये अकेले करने की जरूरत नहीं है, तुम अगर कहते तो मैं तुम्हारे लिए ये कर देता। विंटर सोल्जर रेड गार्डियन से कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है और रेड गार्डियन विंटर सोल्जर को बताता है कि अपनी आंखें बंद करो, तुम्हें कुछ न कुछ याद आ ही जाएगा। और जब विंटर सोल्जर ऐसा करता है तब उसे याद आती है क्लूनी आइलैंड। और उसके बाद रेड गार्डियन कहता है कि तो आखिर तुम्हें याद आ ही गया कि तुम्हें कहाँ जाना है और लॉस वेगस के बाद हम वहीं चलेंगे। इसके बाद विंटर सोल्जर को एक कॉल आता है जिसमें कहा जाता है कि रेड गार्डियन को मार दो। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों द रुक के पास जाते हैं और तभी रिवील होता है कि द रुक और कोई नहीं बल्कि ओबाडाया स्टेन है, यानी कि वही हमारा आयरन मैन 1 का मेन विलन। और उसने ही इंफॉर्मेशन के बदले हावर्ड स्टार्क और मारिया स्टार्क को मरवाने का प्लान बनाया है। रेड गार्डियन को ये रियलाइज होता है कि रुक एक कैपिटलिस्ट को मारने के बाद दूसरे कैपिटलिस्ट का साथ दे रहा था और उसे गिल्टी फील होता है कि वो भी उसका साथ दे रहा था, लेकिन रुक यानी कि ओबाडाया स्टेन उससे कहता है कि तुम गलत का साथ नहीं दे रहे थे। ये जो रूल करने वाले लोग हैं, क्या उनको कभी फर्क पड़ता है कि तुम क्या करते हो और कैसे फील करते हो? जिसको सुनने के बाद हमारा विंटर सोल्जर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है और उसे लगता है कि रेड गार्डियन उसका दोस्त है जो कि सिर्फ उसके बारे में सोचा और बाकी लोग उसके बारे में नहीं सोचते, सब उसका फायदा उठाते हैं सिर्फ। जब सबका ध्यान भटका हुआ होता है तब अपना ओबाडाया स्टेन गन निकालकर उन दोनों को शूट कर देता है, जहाँ पर अपना विंटर सोल्जर रेड गार्डियन को बचा लेता है अपनी मेटल आर्म की वजह से और उसकी गोलियों को डॉच कर देता है और रेड गार्डियन की शील्ड को उठाकर स्टेन के ऊपर फेंक देता है और स्टेन ऊपर से नीचे गिरकर
जाकर मर जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रेड रूम प्रोग्राम के कुछ सोल्जर्स वहाँ पर आते हैं और विंटर सोल्जर, रेड गार्डियन और रेड रूम के सोल्जर्स के बीच में एक बढ़िया सी फाइट होती है और उन्हें हराने के बाद वो दोनों ऊपर से कूद जाते हैं। और फिर हमें बकी और रेड गार्डियन का वेनम वाला मूवमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर बकी एक हाथ से रेड गार्डियन को पकड़ता है और दूसरा मेटल वाला आर्म बिल्डिंग में घुसाड़ देता है, जिसकी मदद से वो दोनों नीचे आते हैं। उन दोनों के नीचे आने के बाद बिल फॉस्टर और उसकी पूरी टीम उन दोनों के पीछे पड़ जाती है और दोबारा से हमें वही चेजिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है, जहाँ पर इस बार विंटर सोल्जर अपने एक पंच में बिली फॉस्टर को हरा देता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद रेड गार्डियन और विंटर सोल्जर एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, जहाँ पर रेड रूम प्रोग्राम के बंदे आ जाते हैं और पीछे से बिल फॉस्टर भी अपनी टीम को लेकर आ जाता है और विंटर सोल्जर रेड गार्डियन को बताता है कि उसे रेड गार्डियन को मारने के ऑर्डर्स मिले थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन अगर कोई वो सारे वर्ड्स रशियन में दोबारा से बोलेगा तो शायद ऐसा हो सकता है कि विंटर सोल्जर रेड गार्डियन को मारने लगे। तो इसीलिए विंटर सोल्जर रेड गार्डियन से कहता है कि ये पैकेज लो और यहाँ से चले जाओ, लेकिन अपना रेड गार्डियन ऐसा नहीं करता और उस पैकेज को तोड़ देता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वर्ड्स दोबारा से बोले जाते हैं, लेकिन विंटर सोल्जर पर उनका कोई भी असर नहीं होता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बिल फॉस्टर और रेड रूम के सोल्जर्स के बीच में फाइट होती है, जहां पर हेल्प करने के लिए ये दोनों भी कूद जाते हैं। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि विंटर सोल्जर को पकड़ लिया गया है और उसे दोबारा से जमाया जा रहा है, जहां पर जमने से पहले वो अपडेट देता है कि रेड गार्डियन मारा गया, लेकिन रेड गार्डियन दूसरी तरफ किसी स्कूल में कोच बना हुआ होता है, जहाँ पर बिल फॉस्टर आता है और रेड गार्डियन से कहता है कि क्या तुम एक नई टीम ज्वाइन करोगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अपना रेड गार्डियन अवेंजर्स में जाकर शामिल हो जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये एक ठीक ठाक एपिसोड था, तुम इसे स्ट्रीट लेवल भी कह सकते हो। अब यहाँ तक वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए तुम्हें कोटि कोटि नमन।